अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे बातचीत हो जाए, तो आज मौका मिला। साढ़े यार ने ना जी आमर लियाकत है तेन चाह सानू पिला दे मिठी मिठी। हाँ जी मोहसिन लाला आने के जना आज थोड़ा जा ना इंज आ जाओ। मैं कही याद है जनाब। अच्छा आज जो बात आपसे करनी है वो ये है कि आप दुनिया के ममालिक में फैले हुए हैं माशाल्लाह। मेरी कौम के लोग फैले हुए हैं और जिसमें उर्दू स्पीकिंग जो है वो कहते हैं कि बाहर भाई आपकी सराइकी दोहों का मज़ा बड़ा है, क्योंकि उसमें एक रिदम है ना कि जैसे वांग त्रुट पई, देखण वेले, ऐसे बेशुमार हैं। तो कहते हैं कि कुछ-कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ बड़े दकीक किस्म के होते हैं, वो समझ नहीं आते। अगर आप यूट्यूब पर इन दोनों की थोड़ी-सी तशरीह कर दें, तो ज़्यादा मज़ा आ जाए। लाओ फिर जनाब, आज मैं वो चीज़ जो आपने पसंद की और कहा कि इसके बारे में बताइए, मैं आपको उसी तरफ ले चलता हूँ। वो ये है कि "उक शौक हवंगा पावंड"। उसे शौक था, आरज़ू थी, जुस्तजू थी कि अपनी खूबसूरत सी कलाई में काँच की चूड़ियाँ पहने, और मुझे ये आरज़ू थी कि मैं छुप कर उसे देखूँ कि उसकी कलाई में काँच की चूड़ियाँ कैसे लग रही हैं। उक शौक हवंगा पावण दा, उक लुक ढेकण दी सिक रह गई, ते मत्ता देदियां कोई वंग छणक पवे। मत्ता देदियां कोई वंग छणक पवे, एक पैर पिछू ही छिक रहेगी। अब ये महबूब के खदशात की तरफ इशारा है कि महबूब क्या कहता है कि मैं जब अपनी कलाई में कांच की चूड़ियां पहनकर चलूंगी, ऐसे पाँव पे पाँव रखूंगी और बाजू हिलेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि चूड़ियां आपस में टकरा जाएं, इनसे आवाज़ पैदा हो जाए और वो सुन ले। इसलिए एक पैर पीछू ही छिक रह गई। इसलिए मैं अपने कदम आगे ले जाने की बजाय अपने कदमों को पीछे कर लेती हूँ। उक शौक हवंगा पावण दा, उक लुक ढेकण दी सिक रह गई, मता डेधिया कोई वंग छणक पवे, एक पैर पिछू ही छिक रह गई, ऊ सारियां वंगा भान छोड़ियां। उसने तमाम चूड़ियाँ जो हैं वो तोड़ दी। किस लिए? कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से मेरा महबूब जो है वो सोया हो तो उसकी आँख खुल जाए, उसके आराम में कोई खलल पड़ जाए, इसलिए मैंने सारी चूड़ियाँ इसीलिए तोड़ डाली, चूरो-चूर कर डाली। ऊँ सारियाँ वंगा भन छोड़ियाँ। क्या होता है जब इंसान कोई चीज़ तोड़ने बैठता है ना, तो सारी की सारी नहीं टूटती, कोई चीज़ रह जाती है। वो सारियां वंगा भन छोड़ियां, ते आखिर विच वंग हिक रह गई। हिक, और आखिर में सिर्फ एक चूड़ी रह गई। समझिए क्या है एक का मतलब क्या है कि महबूब भी एक है और साजन भी एक है, चूड़ी भी एक है। अभी भी उससे खदशात है, अभी भी उसे डर है क्या कि आखिर विच वंग हिक रह गई, वो आखिरी वंग भी त्रुटी गई, वो आखिरी चूड़ी भी टूट गई। ना वंग रह गई ना सिक रह गई, अब चूड़ी बिल्कुल टूट चुकी है, कलाई खाली हो चुकी है, आखिरी वंग टूट चुकी है। अब ना वंग रह गई है, न सिक रह गई है, न चूड़ी रह गई है, न दिल में कोई आरज़ू रह गई है, न दिल में कोई जुस्तजू रह गई है। अब तो बस मैं तन्हा हूँ। महबूब का एक मंज़र है जो आँखों में समाया रहता है, महबूब का एक ख़याल है, उस ख़याल में मैं अपने आप को हमेशा गर्क रखती हूँ। ये है। अब मैं आपको इसको ज़रा फिर से दोहरा दूँ ताकि आप सराइकी का एक मज़ा ले सकें, एक कल्चर्ड वॉइस का मज़ा ले सकें। उक शौक हवंगा पावण दा, उक लुक ढेकण दी सिक रह गई, मता देधिया कोई वंग छणक पवे, एक पैर पिछू ही छिक रह गई, ओ आखिरी वंग भी त्रुटी गई। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਬਣ ਚੋੜੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਵੰਗ ਹਿੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ आखिरी वंग भी त्रुटी गई, ना वंग रह गई ना सिक रह गई। अगली दफ़ा एक और सराय की दौड़े के साथ तशरीह के साथ हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।